राजस्थान में किसानों का बागवानी और जैविक खेती की ओर बढ़ता रुझान इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में खेती में हो रहे नवाचार व नए प्रयोगों से कृषि क्षेत्र सफल रोजगार के रूप में स्थापित होगा। इस दिशा में राजस्थान का कृषि विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। आज हम मिलेंगे अलवर जिले के मुंडावर तहसील के प्रगतिशील किसान दलवीर सिंह से, जो आधुनिक संसाधनों के साथ नई तकनीक से बागवानी करके जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। किसान भाइयों राम राम। मैं दलवीर सिंह गांव सियाको तहसील मुंडावर से बोल रहा हूँ। आज से 22 साल पहले मैं खेती करता था। खेती करने के बाद इतना मजा नहीं आता था, नहीं तो कुएं के अंदर पानी थे और नहीं इतनी बढ़िया खेती हो रही थी, भाव नहीं मिलते थे। उसके बाद मैं अलवर चला गया घूमते फिरते। हॉर्टिकल्चर के अंदर किसी ने बताया हॉर्टिकल्चर में जाके मिलो। हॉर्टिकल्चर में जाके मिला, वहाँ अपने उदय भान जी थे, राकेश जी थे, बहुत बढ़िया आदमी मिल गए, बहुत बढ़िया सहयोग दिए। तो मैंने सबसे पहले 100 पौधे हमने आंवले के लगाए सन 1999 में। 100 पौधे लगा के बढ़िया बटवार मिली, ठीक ड्रिप लगा दिया। ड्रिप के अंदर पानी का पता ही 10 मिनट के अंदर 100 पौधे भर जाते थे। दूसरी साल सन 2000 के अंदर 200 पौधे लगाए। सन 2001 के अंदर 100 पौधे फिर लगा दिए। तो ऐसे करके 7.5 बीघा हमने आंवले लगा दिए। और तीसरी साल से ही फसल शुरू हो गई। शुरुआत की हमें मिली 20,000 रुपये से शुरुआत होगी, फिर 35,000 मिली, फिर 50,000 मिली। धीरे 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 करके आज के दिन 7.5 लाख रुपए का आंवले मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 2001 का बगीचा लगा हुआ है, इधर ये 2000 का लगा हुआ है। इससे जो अगला प्लाट है 1999 का लगा हुआ है, 3 किस्तों में लगा हुआ है। सबसे बढ़िया आंवले की खेती है, चकैया नस्ल के हैं। आंवले का देखते हुए फिर मैंने नींबू लगा दिए और नींबू का देखा तो आंवले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 बीघा करीब नींबू का जो है 1 बीघा हमें 1 लाख रुपए आज मिल रहा है, नेट मिल रहा है। जो 50 रुपए से लगा के 70 रुपए तक नींबू मिल रहे हैं, जो कोई फसल में नहीं देती, सब्जी को छोड़कर। आंवले के बागवानी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो 1 लाख रुपए बीघा दे दे। फिर कोई मेहनत नहीं। सबसे बड़ी बात है पानी का खर्चा नहीं है। पानी 1 बीघा जमीन के अंदर 10 मिनट के अंदर ड्रिप सिस्टम से दे देते हैं। दूसरी सबसे बढ़िया बात यह कि पानी तो दे दिया, उसके साथ में जो हमने लगा रखा है वेंचुरी सिस्टम लग रहा है। कोई भी लिक्विड आइटम जैसे यूरिया है, जैविक का लगाते हैं, जैविक का है, कोई भी घुलनशील चीज देते हैं, उससे वेंचुरी से चला जाता है। ये जो नींबू है पंजाब की किस्म है, कुंभकांट करके इसकी नस्ल का नाम है, कुंभकांट। दूसरा ये है सीडलेस। सीडलेस क्या है, गुच्छे के अंदर आता है, कांटे हैं, इसके अंदर कांटे नहीं है। ये जो है 2 बीघा के अंदर 175 पौधे लगा रखे हैं और 175 पौधे सीडलेस के लगा रखे हैं। तो ये 350 2 बीघा में 350 पौधे हमने करीब लगा रखे हैं। 10-10 फुट पे लगा रखे हैं। बीच में अगर जरूरत पड़ती है साफ सफाई में तो इसकी हम कटिंग करते रहते हैं, समय समय पर कटिंग करते रहते हैं। ट्रैक्टर से जुताई हो जाती है, ट्रैक्टर नहीं जाता तो रोटोवेटर से कर देते हैं। और इसमें नींबू में हमें बहुत बढ़िया बचत है। एक बार साल के अंदर हमारा चलता ही रहता है। 6 महीने हमारे ये चलते रहते हैं, 4 से 6 महीने ये बंद हो जाएंगे, कुंभकांट शुरू हो जाएगी। मतलब पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, हर महीने पैसे आते रहते हैं।
ड्रिप सिस्टम अब जैसे जैसे पेड़ बड़े बड़े हो गए वैसे ही हमने 32 mm की लेटर लगाकर उसमें 16 mm की रिंग बना दी। एक रिंग के अंदर 8 ड्रिप लगा दिए, तो चारों तरफ से गोलाई के अंदर घेरा दे दिया, बिल्कुल ही घेरा दे दिया। जैसे इसके अंदर जड़ गांठ आ जाती है या माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं, आधा घंटे के अंदर 40 लीटर पानी चला जाता है। दूसरा, इसके लिए हमने एक फेरोमेंट लगा दिया, इसी के अंदर पूरे मच्छर इसी के अंदर आ जाते हैं। टैबलेट डाल दिया, पूरे खेत के मच्छर 1.5 बीघा के करीब मच्छर इसी के अंदर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है। दूसरा, हमने सौर ऊर्जा आज से 5-7 साल पहले सौर ऊर्जा लगाई थी। हमें पानी का पता ही नहीं, दिन भर सूर्य निकलते ही लाइट का हमें पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। सौर ऊर्जा से काम बहुत बढ़िया हो रहा है। तीसरा, हमने एक ट्रैक्टर ले रखा है, ट्रैक्टर के अंदर पूरा काम हम ट्रैक्टर से करते हैं। रोटोवेटर है, इतनी बढ़िया जुताई हो रही खेतों के अंदर, बहुत ही बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। छोटा सा ट्रैक्टर ले रखा है, रोटोवेटर ले रखा है, इसका घोड़ी का पूरा जुगाड़ हमने लगा रखा है, डोली बनाने का, बेड बनाने का, घोड़ा बनाने का। किसान भाई जो हमारे किसान हैं, श्री दलवीर सिंह जी मुडावर क्षेत्र के किसानों को इनसे सीखना चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने जिस तरीके से 3-4 प्रकार के बगीचे लगा रखे हैं और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, किसानों को भी इनके यहाँ आकर के देखना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और सीखना चाहिए और अपने यहाँ इस प्रकार के बगीचे लाकर अधिक से अधिक उपज और आमदनी प्राप्त कर लाभान्वित होना चाहिए। आत्मा के निरंतर सहयोग एवं दलवीर सिंह के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज दलवीर सिंह अलवर जिले के अग्रणी किसानों में से एक हैं। किसान भाइयों, जैसा आपने अभी देखा, श्री दलवीर जी ने अपनी जो परंपरागत खेती को छोड़ करके और बागवानी को अपनाया और इन्होंने एक सुव्यवस्थित ढंग से अलग अलग उसमें आंवला लगाया, बेलपत्र लगाए, अनार लगाया और नींबू लगाया और इनको इस बागवानी के अपनाने से काफ़ी इनके इनकम में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ इन्होंने जो कृषि के या उद्यानिकी में जो आधुनिक तरीके हैं, जैसे ड्रिप है, रोटोवेटर है, मिनी ट्रैक्टर है, वीडर है, ये सारा जो एक आधुनिक खेती में होना चाहिए वो सारा अपना रहे हैं। और तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी श्री दलवीर जी की तरह ही बागवानी क्षेत्र में आए और जो उद्यान विभाग की, कृषि विभाग की योजना है उनका पूरा भरपूर लाभ लें और अपने जो कृषि विभाग के जो भी आप हमारे कृषि कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क बना कर रखें। जो भी योजना विभाग की आती है उनसे जानकारी लें ताकि आप भी श्री दलवीर जी की तरह एक प्रगतिशील किसान में अपना नाम कर सकें।